उधर जुनूबे हिंद की दरगाह अजमेर से ताल्लुक रखने वाले सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी के 430वें उर्स का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अकीदतमंदों में खुशी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के मैंगलोर में वाक़े दरगाह शरीफुल मदनी का सालाना उर्स पूरे मुल्क में मशहूर है। इस दरगाह की खासियत है कि यहाँ उर्स हर साल के बजाय 5 सालों में एक बार होता है। 24 दिनों तक चलने वाला ये उर्स 23 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलेगा, जहाँ हर रोज लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं, जिसमें मुल्क के अलावा दीगर मुल्कों से भी अकीदतमंद आते हैं। माशाअल्लाह दिसंबर 23 तारीख से शुरुआत हो देंगे। जनवरी 16 तारीख तक हमारा प्रोग्राम चालू है, उर्स प्रोग्राम। तमाम लोग उर्स के लिए आना बोल के आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। औलिया करामत का बहुत नाम आप सुन के रहेंगे। अजमेर का बाद उलाल का दरगाह साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का अजमेर बोल के नाम भी आ चुका है। ये दरगाह का अंदर बहुत सारा दीनी तालीम का मदरसा है, मस्जिद भी है, इंग्लिश पढ़ाने का, कन्नड़ पढ़ाने का स्कूल भी है। कर्नाटक का ये वाहिद ऐसा उर्स है जिसे मनाने के लिए सरकार फंड जारी करती है। इस उर्स का खर्च 5 करोड़ से ज्यादा होता है। इस मर्तबा हुकूमत 2 करोड़ की रकम जारी कर रही है। उर्स से पहले डिप्टी कमिश्नर ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया है। हमारा कर्नाटक का उलाल मंगलूर का डीसी बहुत सारा हमारे को साथ दिया है। कोरोना का वजह से देने की बहुत मुश्किल था, वो पूरा चेकअप करके हमारा बंदोबस्त दे के फुल परमिशन दिया है। फिर दूसरा गवर्नमेंट का काम के लिए भी मदद करा है। वो दरगाह शरीफुल मदनी के उर्स में अकीदतमंद खैरात भी तकसीम करते हैं, साथ ही कुर्बानियां कर लोग लंगर भी लगाते हैं। खबर है कि इस बार के उर्स में सीएम बसवराज बोम्मई भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया पहले से ही अलर्ट हो गया है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट।